हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है 5 अप्रैल 2024। सुबह 2:49 पे हुई थी मेरी शुरुआत। आज मैं बहुत खुश हूँ, 1 साल बाद मायके जा रही हूँ। लास्ट टाइम 2023 मार्च में मैं कभी मायके गई थी। उसके बाद लाइफ इतना बिजी हो गई, अपना घर, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई, फिर वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। किसी ने पूछा था कि आपने यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू की है। यूपीएससी की तैयारी मैंने 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट की है। मेरी डे 1 से जर्नी आपको इसी चैनल पे दिख जाएगी। ये चैनल भी उसी दिन स्टार्ट हुआ था, मेरी यूपीएससी की जर्नी भी उसी दिन स्टार्ट हुई थी। जब मैं पहले प्रिपरेशन करती थी तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन करती थी, साथ के साथ मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ लास्ट ईयर से ही। अभी मैं बात करती हूँ उस हैबिट के बारे में जिसका जिक्र मैं अभी आगे करूँगी अपनी इस वीडियो में और अपनी आने वाली वीडियोस में भी। एक हैबिट वो है सुबह जल्दी उठने की हैबिट। जी हाँ, ये हैबिट इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मेरे जो अभी 3 मंथ गए हैं उसमें कोई भी दिन मेरा ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई ना की हो। क्या ऐसा हुआ कि मैं कभी बीमार नहीं हुई या घर में कोई बीमार नहीं हुआ या कोई काम ऐसा नहीं आया। जी, ये सब मुश्किलें आई लाइफ में और हर किसी की लाइफ में आते हैं। किसी की लाइफ एकदम सीधी नहीं चलती है। तो फिर ऐसा क्या मैंने किया कि कोई भी दिन मेरा बिना पढ़ाई किए हुए नहीं गया। कोई भी दिन मेरा ऐसा नहीं था जो अनप्रोडक्टिव रहा हो। बिल्कुल मैंने अपने दिन को सुबह से लेकर रात तक प्रोडक्टिव रखा। उसका रीज़न सिर्फ एक ही था, सुबह जल्दी उठना। चाहे कहीं बाहर जाना था, चाहे मैं बीमार थी, घर में कोई और बीमार था, जो ये सुबह उठने का एक जो मैंने जुनून स्टार्ट किया, जो मेरी हैबिट मैंने डाली, उसके बाद से कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है कि मैंने कुछ अपनी लाइफ में जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मैंने टाइम ना निकाला हो। अभी 5 o'clock तक अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, उसके बाद मुझे पैकिंग करनी है और अपना ये घर थोड़ा सा समेटना है। समेटना इन द सेंस कि फ्रीज़ की क्लीनिंग हो जाए अच्छे से जाते हुए, ताकि बाद में कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे कि स्मेल हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, वो सब कुछ देखनी है। हाँ, आपके किसी के माइंड में आएगा कि इसने अभी गवर्नमेंट लेक्चरर का जिक्र किया था, तो उसका मैं बता दूं कि उसका जो पेपर था वो जो भर्ती है वो कोर्ट केस में जा चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके मन में। कई बार ऐसा होता है कि मैं बातें शुरू करती हूँ फिर कहीं किसी टॉपिक पे चली जाती हैं। मैं जेन्युइनली आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। तो कई ना लोगों का मैसेज आता है आप में से ही कि हम ना बहुत बार सफलता के लिए प्रयास कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हुए। बहुत सारी हमने मेहनत की, हम क्या करें। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैंने ये गवर्नमेंट लेक्चरर का सोचा था वो 2015 की बात है। एचटेट मैंने दिया, पहली बार दिया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया क्योंकि लीक हो गया था। उसके बाद वही एचटेट सेम 2016 में हुआ। मैंने वो एग्ज़ाम दिया, वो मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर हस्बैंड की जॉब लगी थी, हम रत्नागिरी गए थे महाराष्ट्र में। फिर मैं अपने एचटेट को भूल चुकी थी। फिर हम वापस आए, फिर मैंने फिर से स्क्रीनिंग का तैयारी स्टार्ट किया। 2019 में वैकेंसी आई, वो वैकेंसी वापस ले ली गई हरियाणा सरकार के द्वारा। उसके बाद 20 में भी शायद वैकेंसी आई थी या 22 में आई थी, लेकिन बीच में ये कोरोना वाला फेज चला था। तो 22 में जो वैकेंसी आई थी वो उसके बाद फिर वापस ले ली गई। उसके बाद 23 में वैकेंसी वापस आई, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया, सब कुछ पैटर्न चेंज कर दिया। उसके हिसाब से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। यूँ तो चंडीगढ़ से मेरे घर पे पहुंचने के लिए लगते हैं सिर्फ 3.5 आवर, लेकिन अभी हम बीच बीच में रुक रुक के चलते हैं ताकि सफ़र का भी मजा लिया जाए। तो वो 3.5 आवर्स जो होते हैं वो 5 आवर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, मज़े करते करते निकलते हैं। सफ़र भी कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता, और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है घर पे जाने की। हाँ, मैं कहाँ पे थी, उस एग्ज़ाम पे थी। तो जब पैटर्न चेंज हुआ ना तो वो ऐसे था कि डिस्क्रिप्टिव होना था, मतलब जिसमें आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए प्रॉपर। और 2014 में मैंने बीटेक किया था। अब 2023 9 साल बाद मुझे वो आंसर राइटिंग वाला एग्ज़ाम देना था। मेरी आंसर राइटिंग 9 साल से बिल्कुल छूट चुकी थी। जो आप लोग बोलते हैं ना कि इतने टाइम से पढ़ाई छूट चुकी है, कैसे स्टार्ट करें, तो मैंने उस आंसर राइटिंग के लिए अपना जी जान लगा दिया। फाइनली अभी अराउंड 2 o'clock हम पहुँच चुके हैं घर पे। सबसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स थे जो मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करना चाहती थी और ना मैंने कैप्चर किया। आपको आज वीडियोस में जो भी शख्स देखने को मिलेंगे मैं बता देती हूँ। मेरी बहन देखने को मिलेगी, और कौन देखने को मिलेगा, भाभी और छोटा भाई,
मम्मी, बड़ा भाई और जो पापा हैं वो आपको आज के व्लॉग में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी मैं क्लिप ले रही थी वो लोग वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। स्टार्टिंग में जब वो लोग वहाँ पे मौजूद थे तो तब इतना इमोशनल वाला माहौल था कि सब एक साल बाद मिले थे, तो मैंने वो क्लिप ली ही नहीं थी इस वजह से। लेकिन कल मैं कोशिश करूँगी उन दोनों को भी दिखाने की। अभी जो शख्स हाथ हिला रहा है ये मेरा छोटा भाई, ये मेरी छोटी बहन और ये मेरी प्यारी सी भाभी। मैं हूँ इन सब से बड़ी और ये हैं मेरे हस्बैंड और ये है छोटा सा मेरा भतीजा। रात का डिनर करके सबसे वापस ढेर सारी बातें करके रात के 11 बज चुके हैं और मुझे अपनी रिवीजन करनी है। ज़्यादा बुक मैं वैसे भी नहीं लेके आई थी, क्योंकि जब भी मैं हॉस्टल से आती थी पूरा बैग भर के लाती थी और उसमें से किसी बुक की पढ़ाई नहीं होती थी। ऐसे कैसा बैग लेके मैं वापस हॉस्टल चली जाती थी। मुझे पता है कि मेरी पढ़ाई इतना नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं करंट अफेयर का दृष्टि का वो कंपाइलेशन आता है मंथली मैगजीन, वो लेके आई हूँ। साथ में अपने नोट्स लेके आई हूँ जिसे मैं रिवीजन करूँगी। तो बेसिकली ये वाला 2-3 दिन मेरा सिर्फ रिवीजन के लिए रहने वाला है।